इस वक्त नून लीग के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर तालीम राना तनवीर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद है। बेहद शुक्रिया राना तनवीर हुसैन साहब प्रोग्राम नाइट एडिशन में ज्वाइन करने के लिए। सर, आज एक वाइट पेपर जारी कर दिया है पीटीआई की तरफ से पूरे उस एक साल का, जिसके अंदर उनके मुताबिक तबाही हुई है। आप लोगों का मकसद और आप लोगों का नारा भी था कि हम लोग सियासत नहीं रियासत को बचाने के लिए आए और ये अपने कंधों पर हमने बोझ उठाया। आप लोगों का हुकूमत लेने का मकसद कितना पूरा हुआ? देखिए, मैं समझता हूँ कि हमें काफ़ी हद तक कामयाबी हुई है, क्योंकि हमारा जो मकसद था वो यही था कि ये जिस जगह पे मुल्क को लेके जा रहे थे उसमें अगर ये इस किस्म की कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरवेंशन ना होती तो आज खुदा न खास्ता इस पोजीशन में हम ना होते। तो मेरा हाल बड़ी हमें कामयाबी हुई है, वो जो था कि डिफ़ॉल्ट से बच जाएं और जो मज़ीद जो उसकी बुनियादें, माशी बुनियादें, दूसरी बुनियादें खोखली की जा रही हैं उससे बच जाएं। वो हमने काफ़ी हद तक अचीव कर लिया है और डायरेक्शन ले ली है। और इंशाल्लाह आपको पता है ये जो मसाइल इतने उलझे होते हैं वो थोड़े से टाइम पे तो सरवत नहीं ठीक होते, लेकिन इंशाल्लाह ये ठीक होंगे। हमने एक बुनियाद रख दी है, डायरेक्शन ले ली है। लेकिन अगर कंपैरिजन करना है तो इनको मैं समझता हूँ ये बिल्कुल शर्म नहीं आती कि ये जो 13 से 18 तक का जो टाइम था, बिल्कुल 17 तक जब मियाँ नवाज शरीफ साहब वो डिस्क्वालीफाई हुए, उससे ये मुआजना करें तो मेरा फिर समझ आएगी कि इन्होंने 4 साल में क्या तबाही की और 13 से 18 तक हमने किस तरह मुल्क को के कहाँ लेके गए माशी तौर पे, गवर्नेंस के हिसाब से। और तो जो तरक्याती या इंफ्रास्ट्रक्चर हमने कैम किया, चाहे बिजली के थे या डैम थे या सारी चीज़ें, वो लंबी कहानी है। तो कहने का मकसद है कि ये इस तरह के वाइट पेपर लोगों को पता है, बिल्कुल लोगों पे प्रेशर है, महंगाई का प्रेशर है, लेकिन उसकी वजह इमरान खान और उसकी हुकूमत है, पीटीआई की हुकूमत है, वो 4 साल जो उन्होंने गुजारे हैं। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें बतानी कि ऐसे नहीं ऐसे था। तो अब तो चीज़ें सामने आ रही हैं आस्ता आस्ता कि किस तरह इन्होंने तबाही मचाई है माशी तौर पे। तो वो मैं समझता हूँ ये वाइट पेपर है एक फैशन के तौर पे उन्होंने कर दिया, बस ठीक है। ठीक है, लेकिन राना तनवीर साहब वो तो इस बात का भी एड्ज लेते हैं कि चलिए 2018 के अंदर अगर आप लोग बात कर रहे हैं तो उनका तो पहला टाइम था कि वो गवर्नमेंट के अंदर आए थे इमरान खान साहब, और यकीनन सीखते सीखते कुछ वक्त लगता है। मियां नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ, आप लोगों की पार्टी कई बार इख्तिदार के अंदर आई और कई साल पंजाब के ऊपर भी रूल किया उन्होंने। तो सवाल तो यहाँ पर यह भी बनता है कि इसहाक डार साहब को भी लाया गया, शहबाज शरीफ साहब को भी लाया गया, आप लोगों की पूरी पार्टी इसके अंदर इन्वॉल्व थी, कुछ तो बेहतरी आनी चाहिए थी। मवाजना तो इस बुनियाद पे हो रहा है ना, वो तो एक दफ़ा आए थे, आप लोग तो कई दफ़ा आए थे। नहीं, देखिए ये नहीं होता कि एक गवर्नमेंट वो सीखना था या सीखना, ये कोई तजर्बा का तो नहीं। मुल्क प्राइम मिनिस्टर दुनिया में बनते हैं, सदर बनते हैं, वो पहली दफ़ा ही बनते हैं, लेकिन बात तो एक विजन की होती है, बात एक मैनिफेस्टो की होती है। तो वो तो आपने देखा जिस तरह उसने बातें की थी, जिस तरह उसने यू टर्न लिए। कोई एक बात मुझे बताएं, चाहे वो नौकरियों की बात हो, घरों की बात हो, या प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाने की बात हो, गवर्नर हाउस गिराने की बात हो, भैंसें, अंडे, मुर्गियाँ, मक्खियाँ, शहद की मक्खियाँ, बेरी, मतलब ये तो एक लंबी दास्तान है। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ अब ये नहीं, वो सीख रहे थे। तो हमने तो जब हमें मिला 2013 में मुल्क, उस वक्त देखे थे कि जिस तरह महंगाई थी, जिस तरह बिजली 20-20 घंटे लोड शेडिंग हो रही थी, जिस तरह रिजर्व बिल्कुल नीचे की तरफ चले गए थे, कोई 2-2.5 अरब रह गए थे। तो ये बड़ी एक 12,000 रुपये स्टॉक एक्सचेंज था। तो वो देखें हम किधर लेके पाकिस्तान को गए। महंगाई हम 12 से 4% पे 2% पे ले आए। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट थी। अब हम उनसे तो ये करें कि जिस बंदे ने तबाही फैला दी है, जो डिफ़ॉल्ट से हमने बड़ी मुश्किल से निकाला, और वो भी ये सारी इसकी करतूतें थी जो इन्होंने IMF के साथ साइन किए एग्रीमेंट, और उससे यू टर्न लिए, उसे मुकर गया जिसको दूसरा लफ्ज़ों में कहते हैं। तो वो अब क्रेडिबिलिटी किसी मुल्क की अगर ख़राब कर दी जाए या उसकी बुनियाद माशी तौर पे बिल्कुल एक तबाही की करीब पहुँचा दी जाए, तो उसको उठाने में देर लगती है। कोई ये महीने एक नहीं होती कि महीनों में उठ जाएगी। इसमें तो एक पूरा रोड मैप होता है, 2-3 साल, 3 साल से कम से कम। तो मैं समझता हूँ कि हमने वो टारगेट जो था इसकी जो तबाही से जो ये कर रहा था मुल्क की, उसे बचाया, और उसकी वजह से कोई प्रेशर आया। लेकिन चीज़ें बेहतर हो रही हैं, आपको पता है, दोस्त मुबारक भी आगे बढ़ रहे हैं। बल्कि दोस्त मुबारक से मुझे याद आया जिस तरह इसने
फॉरेन पॉलिसी में गड़बड़ की और उसको जिस तरह नाकाम फॉरेन पॉलिसी थी, दोस्त ममालिक हमारे भी पीछे हट गया, चाहे सऊदी अरेबिया था, चाहे यूएई थी, चाइना था, टर्की था, कतर था। तो ये सारे लोग अब अल्लाह के फजल से वो हमारे साथ सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। IMF का प्रोग्राम कि उस वजह से ख़राब हो रहा है या डिले हो रहा है कि जो इसने साइन किए और उससे पीछे हट गया। अब उसकी साख की बहाली के लिए IMF की आपने बात की, मुझे ये बता दीजिए कब तक डिले रहेगा, एक्सपेक्टेड क्या है, कब तक IMF प्रोग्राम हमें मिल जाएगा, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? मेरा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि उनकी जो ये थी कि कुछ आपके दोस्त ममालिक जो हैं वो एश्योरेंस दें और सपोर्ट करें कुछ रिजर्व्स की, तो सऊदी अरब ने कर दिया है, चाइना ने कर दिया है, अब एक दो दोस्त और मुल्क हैं जैसे 1 बिलियन का उसमें है शॉर्टफॉल जो उसकी वो होने हैं, तो वो मेरा हो जाएगा हफ्ते 10 दिन में। ये जब ये चीज़ें मुकम्मल हो जाएंगी तो उनकी ये कंडीशन भी पूरी हो जाएगी अल्लाह ताला के फजल से। तो ये चीज़ें मेरा हाल आने वाले दिनों में बेहतर होती जाएंगी, आप देख लेंगे आप। ठीक है, ठीक है। अभी जो नून लीग का सोशल मीडिया सेल है वो ये क्लेम कर रहा है, बहुत सारी जगहों पे जो सोशल मीडिया काम कर रहा है नून लीग का, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि जी बिल्कुल भी नून लीग जो है वो खौफजदा नहीं, इलेक्शन के अंदर जाने के लिए तैयार है। और ये हम सब जानते हैं कि मरियम साहबा जो वर्कर्स कन्वेंशन कर रही हैं वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हैं। तो क्या किस्सा क्या है, क्या ये एक जिद है कि जी अक्टूबर के अंदर ही जाएंगे तो ही इंतखाब की तरफ आएंगे, या फिर ये एक हकीकत है कि इलेक्शन में जाने से नून लीग खौफजदा है इस वक्त? नहीं, बिल्कुल सर, मैं आपको बताऊं ये इम्प्रेशन जो है या परसेप्शन क्रिएट कर दी गई, ये बिल्कुल ऐसे नहीं है। आज जो हमारे हालात हैं, जिस तरह फेवरेबल हालात हैं या जिस तरह हमारे लोग खड़े हैं, हमें तो ये पता है कि 2-4 महीने और ज़्यादा सख्त आएंगे। तो मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि वो जो कंसेप्ट है कि शायद हमें कोई प्रॉब्लम है, हमने 20 इलेक्शन लड़े हैं और हमारे इलेक्शनों में हमें जो पजीराई मिलती है तो वो उसके एक अलग हिस्ट्री है। लेकिन इसका कहना है इसने तो इलेक्शन लड़ा ही कोई नहीं, 2018 का इलेक्शन था, वो मैनिपुलेटेड था, नेकेड धांधली हुई थी उसमें, आपको पता है जिस तरह वो इलेक्शन मैनेज किया गया, प्री पोल और पोल वाले दिन, पोलिंग वाले दिन। तो ये हमारा तो ऐसा कोई किस्सा नहीं है। हम तो जो भी इलेक्शन जीते, जो आज असम्बली में हम बैठे हुए हैं, वो सारे जेन्युइनली इनसे जीत के, जो धांधली से बच के हम जीते थे। जो वहाँ नुमाइंदे हैं इस वक्त नेशनल असम्बली में बैठे हुए, वो सिर्फ 100% रियल रिप्रेजेंटेटिव हैं लोगों के, सही इलेक्ट हुए हैं, धांधली ज़्यादा नहीं है। जो ये असम्बली बैठी हुई है, जो ये असम्बली छोड़ गए हैं, वो उनका मसला है जो धांधली से आए थे, वो तो एक जाली सा मैंडेट था। तो वो ये बात जो करते हैं कि हम इलेक्शन घबरा रहे हैं, ऐसी हरगिज़ बात नहीं। लेकिन हमें सिचुएशन ऐसी है, हम चाहते हैं एक दफ़ा इलेक्शन हो, क्योंकि मुझे बताएं फेडरल गवर्नमेंट उधर है, केयर टेकर पंजाब में है, और ये किस तरह की केयर टेकर है कि ऊपर फेडरल गवर्नमेंट बैठी है, इसमें इलेक्शन हो जाएंगे। ये कल कहेंगे कि हम नहीं मानते। हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, उस इलेक्शन के आउटकम जो हो वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। स्टेबिलिटी इसलिए आएगी कि जब हारने वाला माने कि ये इलेक्शन सही हुए हैं। तो जब ये इलेक्शन के बाद इन्होंने मानना ही नहीं, तो हम समझते हैं कि सारे पाकिस्तान में केयर टेकर गवर्नमेंट आए, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की अरेंजमेंट है। ये भी मैं आपको बताऊं, जो इस वक्त इंटरप्रिटेशन 90 डेज़ की हो रही है, वो बिल्कुल आइसोलेशन में कर रहे हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शनों की अरेंजमेंट ये है कि एक दिन में हो और सारे असम्बलियों के हों, इकट्ठे इलेक्शन हो। तो ये उसमें दूसरे आर्टिकल हैं, लेकिन ये कहना कि हम घबरा रहे हैं, हमें बिल्कुल ही, हम कहते हैं कि एक ऐसा इलेक्शन हो जो आगे की तरफ बढ़ सके। आज 2 लेकिन राना साहब जब तहरीके अदम एतमाद कामयाब हुई थी इमरान खान साहब के अगेंस्ट, तो इमरान खान साहब ने कहा जी कि मैं इलेक्शन में जाना चाहता हूं। तो आप लोगों की जमात के सीनियर जितने भी रहनुमा हैं वो ये बात कर रहे थे कि खान साहब की जहां जहां जिन सूबों के अंदर गवर्नमेंट उनकी अपनी है वो तहलील करें असम्बलियां, हम नेशनल असम्बली को भी डिसॉल्व करेंगे और फिर पूरे मुल्क के अंदर इंतखाब करा देंगे। अब खान साहब ने तो आप लोगों की डिमांड के ऊपर कर दिया ये सब काम, तो एक पेपर का ही तो इजाफा करना है 2 असम्बलियों के साथ नेशनल असम्बली का, तो करवा दीजिए इंतखाब, दूध का दूध पानी का पानी होने दीजिए। नेशनल असम्बली का नहीं करना, 2 प्रोविंशियल असम्बली और भी हैं, बलूचिस्तान है और सिंध है, वो भी साथ डिसॉल्व होंगी। लेकिन ऐसी बात नहीं है, अगर इमरान खान साहब बेवकूफ़ी करता रहता है, उसने बेवकूफ़ी की है अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट गिरा के, तो फिर अब उसमें उसको पछतावा किस बात का है। अब अगर 10 महीने से वो इलेक्शन पकार रहा है, 12 महीने से, तो 3 महीने तो और रह गए हैं। तो मैं समझता हूँ ये अगर उसमें कोई थोड़ी मैच्योरिटी है या उसकी नीयत सही है कि पाकिस्तान आगे की तरफ बढ़े, अगर वो सही पाकिस्तानी है, तो मेरा हाल इसमें कोई हरज नहीं कि वो 2-3 महीने इंतज़ार करे
और 12 अगस्त को ये असम्बलियाँ ख़त्म हो जानी हैं बाकी जो सारी हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अकल आनी चाहिए उन तमाम लोगों को जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का इंस्टेबिलिटी का बायस बने हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब लोगों को समझ आ रही है कि पहले भी इसने पाकिस्तान में कोशिश की कि इंस्टेबिलिटी रहे, जैसा 2014 का धरना था। फिर इसने जिस तरह चोर चोर डाकू डाकू का 4 साल नारा लगाता रहा, हर वक्त ये बयानिया उसने क्रिएट किया हुआ था, गवर्नेंस दी नहीं, काम किया कुछ नहीं, उस्मान बुज़दार जैसे लोगों को बिठा दिया और पंजाब में भी तबाही कर दी। तो कहने का मकसद है कि उसकी नीयत में खोट है, वो चाहता अफरा तफरी है, वो चाहता यहाँ पे कोई शर अंगेज़ी है, यहाँ सिचुएशन क्रिएट करना चाहता है जो क्रिएट इसने 12 महीने से की हुई है। तो ये इसको किसने कहा था नेशनल असम्बली से निकल आए? पहले निकल आए और फिर कहते हैं हमें वापस भेजा जाए। देखना ये सारी की सारी चीज़ें वो उसके शाखसाना है जो वो इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, जो गैर मुस्तकम कर रहे हैं चीज़ों को, कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं। और मतलब ये क्या ड्रामा है? आप जजों के नोट पढ़ रहे हैं, जजों के रिमार्क्स पढ़ रहे हैं, जजों के रिटर्न रिमार्क्स आ रहे हैं, ऑब्जर्वेशन आ रही हैं कि इसको जाना चाहिए था, इसको निकलना नहीं चाहिए था, इसको असम्बलियाँ नहीं तोड़नी चाहिए थी। अब एक बंदा असम्बली तोड़ता है, ठीक है कि वहाँ पे चीफ मिनिस्टर की है, बिल्कुल चीफ जहाँ भी हैं प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर की पावर है कि असम्बली वो जब चाहें तोड़ सकते हैं, लेकिन जब चाहें कोई ऐसा नहीं है कि खुदा न खास्ता उसकी कोई और रिक्वायरमेंट्स नहीं होती या एटमॉस्फेयर। देखिए अगर कोई ऐसा माहौल है जिसमें वो समझते हैं कि अब मज़ीद इसको चलाने का फ़ायदा नहीं है, यहाँ तो बिल्कुल ठीक ठाक गवर्नमेंट चल रही थी पंजाब में और केपी और दोनों चीफ मिनिस्टर तोड़ने नहीं चाहते थे। अगर एक उनकी पार्टी का लीडर ज़बरदस्ती तोड़ा दे तो मैं समझता हूँ कि इस चीज़ का भी आता सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए था, अदालतों को करना चाहिए था। जो अभी वहाँ से आवाज़ें निकल उठ रही हैं कि असम्बलियों का टूटना भी तो देखा जाए ना कि किस तरह ये तोड़ी गई हैं, किस नीयत से तोड़ी गई हैं। तो मैं समझता हूँ अगर अफरा तफरी के लिए तोड़ी गई हैं, ठीक है, फिर मुआवजा होना चाहिए इमरान खान का।